हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फोर्थ, यूनिट 9, लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक्टिविटी 8 में क्या देखेंगे? एनिमल इडियम्स। रीड द इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स केयरफुली एंड ट्राई टू मेक 3 sentences for each idiom. After reading and discussing the examples given below, क्या करना है बच्चों? यहाँ पे डिफरेंट इडियम्स दी है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में उसका मीनिंग और थर्ड में उसके रिलेटेड एग्जाम्पल। आपको क्या करना है? हर इडियम रिलेटेड 3 एग्जाम्पल से वो बनाने हैं। नंबर 1, कैटनेप, उसका मीनिंग क्या होगा? अ शॉर्ट स्लिप, यानी कि थोड़ी देर के लिए सो जाना। फिर उसका एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू हैव अ कैट नैप वाइल यू आर कुकिंग डिनर। एग्जाम्पल क्या दिया है कि मैं सोने जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक तुम खाना बना रही हो, डिनर बना रही हो, तब तक मैं सो जाती हूँ। नेक्स्ट नंबर 2 है कॉपीकैट। उसका मीनिंग क्या होगा? अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स, यानी कि किसी और ने जो चीज़ बनाई है वही चीज़ आप बनाओ, तो आपको क्या कहेंगे? कॉपीकैट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है माई सिस्टर इज सच अ कॉपीकैट, फर्स्ट सी बॉट द सेम कार एज मी एंड नाउ सी इज अप्लाइंग टू माई स्कूल। क्या कहा है? मेरी सिस्टर है वो एक नंबर की कॉपीकैट है, उसने पहले क्या किया? मेरे जैसे ही कार खरीदी और अब मैं जो स्कूल में जा रही हूँ वहीं पे उसने अप्लाई किया है। फिर नंबर 3, डॉग डेज, यानी कि वेरी हॉट डेज, यानी कि गर्मी है वो ज़्यादा है। आई स्लीप इन द बेसमेंट ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ अगस्त। मैं अगस्त के दौरान जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं बेसमेंट में सोता हूँ। नेक्स्ट नंबर 4, हैव अ काउ, गेट एक्सट्रीमली अपसेट ऑफन ओवर समथिंग स्लाइट। क्या होगा इसका मतलब? नाराज होना, अपसेट होना। एग्जाम्पल है माई टीचर हैड अ काउ व्हेन सी रियलाइज्ड नोबडी हैड डन द होमवर्क। मेरे टीचर है वो थोड़े से गुस्सा हुए थे, नाराज हुए थे जब उसे पता चला कि किसी ने होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया है। नेक्स्ट नंबर 5, फिशी। इसका मीनिंग क्या होगा? स्ट्रेंज, डाउटफुल और ओड, यानी कि आपको कुछ अजीब लगे। आई न्यू समथिंग फिशी वॉज गोइंग ऑन व्हेन आई शो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कार्ड्स इन माई मोम्स ड्राइव। क्या कहा? मुझे कुछ आशंका जैसा हुआ था जब मैंने देखा था कि मेरे सारे दोस्तों की कार है वो मेरे मोम के ड्राइववे के पास थी। नेक्स्ट नंबर 6, गेट द लायन शेयर। इसका मीनिंग क्या होगा? गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज। एग्जाम्पल क्या दिया है? माई ब्रदर गोट द लायन शेयर ऑफ केक, यानी कि ज़्यादा पोर्शन है किसी भी चीज़ में से वो उसे मिलना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या कहा? मेरा भाई है उसे केक में से सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो मिला था। नेक्स्ट नंबर 7, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। उसका मीनिंग क्या होगा? रेनिंग हेविली, यानी कि जोरों की बारिश होना। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या कहा है? कि मैं अपनी अम्ब्रेला है उसे भूल गया था और तभी क्या हुआ था? बहुत ज़ोरों की बारिश है वो आई थी। नेक्स्ट नंबर 8, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मीनिंग क्या होगा? टेल अ सीक्रेट, यानी कि जो सीक्रेट बात है वो किसी को बता देना। एग्जाम्पल है वो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। कौन है जिसने सरप्राइज पार्टी का सीक्रेट है वो बता दिया। अब क्या करना है बच्चों? ये हर एक इडियम्स दी है उसके रिलेटेड 3 एग्जाम्पल से वो बताने हैं।
नंबर 1 क्या है, कैट नैप के रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल, हर्ष टूक अ कैट नैप ड्यूरिंग लंच ब्रेक। क्या कहा है, हर्ष है उसने लंच ब्रेक के दौरान थोड़ी देर के लिए वो सो गया था। फिर नंबर 2 है, मदर टेक्स अ कैट नैप इन द आफ्टरनून। मम्मा है वो आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए सो जाती है। फिर थर्ड एग्जांपल, मिस्टर पंड्या हैड सम टाइम फॉर अ कैट नैप बिफोर मीटिंग। मिस्टर पंड्या है उसके पास टाइम है मीटिंग से पहले कि उसमें वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। सेकंड है कॉपीकैट। सोहम इज अ कॉपीकैट बिकॉज ही वियर्स द सेम क्लोथ्स एज हिज फ्रेंड। सोहम है वो कॉपीकैट है क्योंकि उसने भी वही क्लोथ्स पहने हैं जैसे उसके दोस्त ने। फिर सेकंड, डोंट बी अ कॉपीकैट, यूज योर इमेजिनेशन एंड ड्रॉ अ पिक्चर। क्या कहा है, कॉपीकैट नहीं बनना चाहिए और कॉपी नहीं करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से पिक्चर है वो ड्रॉ करो, आप अपने इमेजिन के मुताबिक। फिर नंबर 3, वाई डोंट यू राइट योर ओन सेंटेंस, डोंट बी अ कॉपीकैट। तुम क्यों अपना खुद का सेंटेंस है वो नहीं लिखते, कॉपीकैट मत बनो। फिर नेक्स्ट है नंबर 3, डॉग डेज। फर्स्ट एग्जांपल, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डॉग डेज इन समर। समर है वो डॉग डेज की शुरुआत है। सेकंड, आई ईट लॉट्स ऑफ आइसक्रीम टू बीट द समर डॉग डेज। मैंने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली है डॉग डेज को बीट करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे बचने के लिए। फिर नंबर 3, टॉम कांट लिव इन द डॉग डेज ऑफ समर। टॉम है वो बहुत ज़्यादा धूप में समर में नहीं रह सकता। फिर नेक्स्ट नंबर 4, हैव अ काउ। फर्स्ट एग्जांपल, फादर हैड अ काउ व्हेन आई फेल्ड। पापा है वो थोड़ा अपसेट हुए थे जब मैं फेल हुआ था। फिर सेकंड, द प्रिंसिपल हैड अ काउ व्हेन द बॉयज ब्रोक द विंडो ग्लास। प्रिंसिपल है वो भी गुस्सा हुए थे जब बच्चों ने विंडो का ग्लास है वो तोड़ दिया था। थर्ड, सुनीता हैड अ काउ व्हेन हर फ्रेंड टोल्ड हर अ लाई। सुनीता है वो भी गुस्सा हुई थी जब उसकी दोस्त ने उसे झूठ बोला था तब। नेक्स्ट नंबर 5, फिशी। फर्स्ट एग्जांपल, द पुलिस फाउंड समथिंग फिशी इन दैट हाउस। पुलिस से उसे कुछ गड़बड़ लगी थी उस घर के अंदर। सेकंड, देयर इज समथिंग फिशी इन द स्टोरी। वो स्टोरी है उसमें भी कुछ गलत था। नेक्स्ट नंबर 3, द टीचर फाइंड्स दैट बॉयज बिहेवियर क्वाइट फिशी। टीचर ने देखा कि वो बॉय ही उसका बिहेवियर है कुछ बदल गया है, उसमें उसे कुछ डाउट हुआ। नेक्स्ट नंबर 6, गेट द लायन शेयर। फर्स्ट एग्जांपल, द एल्डर सन गेट द लायन शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। बड़ा बेटा है उसे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला था उसकी पापा की प्रॉपर्टी में। सेकंड, आई गोट अ लायन शेयर ऑफ द प्राइजेस। सारे प्राइजेस में से मुझे सबसे ज़्यादा प्राइजेस मिले थे। थर्ड, द यंग बॉय गोट द लायन शेयर ऑफ द चॉकलेट्स। जो यंग बॉय है उसे चॉकलेट में से सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला था। नेक्स्ट नंबर 7, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आई कांट गो आउट ऑफ द हाउस बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या कहा है कि मैं घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है। सेकंड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो द स्कूल्स आर क्लोज्ड। स्कूल से वो बंद है क्योंकि बाहर है वो जोरों की बारिश हो रही है। नेक्स्ट 3, देयर इज अ ट्रैफिक जाम बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या कहा है कि बाहर है वो ट्रैफिक जाम है क्योंकि बारिश है वो जोरों की हो रही है। नेक्स्ट नंबर 8, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। फर्स्ट एग्जांपल, द लिटिल गर्ल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। छोटी सी बच्ची है उसके पास जो सीक्रेट था उसने दूसरों को बता दिया। नंबर 2, मोहन could not wait to share the secret with his father, so he let the cat out of the bag. मोहन है वो उतना वेट नहीं कर सकता और वो अपने पापा से वो सीक्रेट शेयर करना चाहता था, इसलिए उसने वो सीक्रेट है वो बता दिया। लास्ट एग्जांपल, जॉय इज अ नोटी बॉय, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड टोल्ड
मदर अबाउट अवर पिकनिक। जय है वो एक नोटी बॉय है, तो उसने क्या किया, सीक्रेट है वो अपनी मम्मा को बता दिया और कहा कि हम लोग है वो पिकनिक जा रहे हैं। बच्चों आप अपने हिसाब से इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल है वो बता सकते हो। थैंक यू।